नाम है सुमित राठी और आज सभी का स्वागत करता हूं मैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी। दोस्तों, यहां पर आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं तो हम मार्च मंथ के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हम टेस्ट ले रहे हैं करंट अफेयर का। एंड ये मार्च मंथ के दोस्तों अगर मैं बात करूं, आज हमारा सेशन नंबर 3 है। ऑलरेडी 2 सेशन हम कर चुके हैं एंड दिस इज़ द सेशन नंबर 3 जो आप मेरे साथ में यहाँ प्रेजेंट हो, जो आप मेरे साथ यहाँ देख रहे हो। दोस्तों, दिस इज़ प्रेजेंटेड ऑन द अनअकैडमी ऐप एंड दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी मतलब सुमित कुमार। मैं आपके साथ में इस चीज़ को कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको पता है दोस्तों, 25 मार्च से अभी 3 क्लासेस की ख़त्म हो गई है अपनी। 3 क्लासेस अपनी इसकी हो चुकी हैं। ये ऑलरेडी ये बैच है, 3 क्लास हो चुकी हैं अपनी और ये बैच अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। आप 3 क्लासेस मिस हुई हैं, आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे, है ना, इंशाल्लाह। आप जल्दी से फटाफट ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। ये क्लास चलेगी आपकी 4 से 5 क्लास चलती है। अभी मैं एक बैच और लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं 5 से 6 आपकी क्लास कराऊंगा। वो किसका होगा दोस्तों? दैट विल बी द इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। बाकी आपको पता है मेरा प्रोमो कोड क्या है, सुमित10 ही यूज़ करना है। इस क्लास के जस्ट बाद आपके पास अनअकैडमी से कॉल आएंगे, वो कहेंगे कि ज्वाइन करना चाहते हो, ये कोड लगाओ, वो कोड लगाओ, ठीक है। मना कर देना, क्योंकि कोड आप लगाना सुमित10। क्यों? क्योंकि आप सुमित सर से पढ़ते हो, तो आप बोल देना कि हम सुमित कुमार सर से पढ़ते हैं, ठीक है। हम सुमित सर से पढ़ते हैं, सुमित कुमार सर से पढ़ते हैं, तो हम उन्हीं का कोड लगाएंगे। तो इसीलिए आप सुमित10 कोड लगाना, ठीक है। फिर वो कहेंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी कोड यूज़ करो। तो उनको बोलना कि जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो विल ऑलवेज यूज़ द कोड सुमित10, है ना। हम कोड क्या यूज़ करेंगे? सुमित10। मम्मी क्लास में हूँ, बाद में करूँगा फ़ोन। इसीलिए दोस्तों आपको कोड क्या यूज़ करना है दोस्तों? सुमित10। ऑलवेज यूज़ द कोड सुमित10। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, मेगा सब्सक्रिप्शन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ एक अच्छी बात ये है कि ये जो सब्सक्रिप्शन था ना, 31 तारीख तक था, 31 मार्च तक था। बट बच्चों के एंथुजियाज़म को देखते हुए दोस्तों इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया 1 अप्रैल तक, ठीक है। कब तक एक्सटेंड कर दिया? 1 मतलब कल भी ये वैलिड रहेगा। अनअकैडमी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर जो है वो आपके लिए कल भी वैलिड रहेगा। तो कल भी आप क्या करेंगे दोस्तों? यू हैव टू यूज़ द कोड सुमित10 एंड यू कैन ज्वाइन दिस सब्सक्रिप्शन। आप इसको क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ इट्स वैलिड अप टू द 1 अप्रैल। कल भी मतलब ये सब्सक्रिप्शन का ऑफर रहेगा। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो कल भी आपका ज्वाइन कर सकते हैं। IAS गुरुकुल 2021, ये 4 चैनल है यार मेरे। ज्योग्राफी 101, उसके बाद ये मैप्स 101 था जिसको हमने बदल दिया है, UPSC 101 कर दिया है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ में करंट अफेयर 11, NCERT 1, दीज आर द 4 डिफरेंट चैनल्स आप जिनको ज्वाइन कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ ऑन आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। बाकी अनअकैडमी ऐप पर तो आपको पता ही है दोस्तों, अनअकैडमी ऐप पर भी मैं आपके साथ हर समय मौजूद हूँ। और अनअकैडमी ऐप पर जो बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है उसको पता है मेरा नाम क्या है, सुमित कुमार। और मेरा जो कोड है वो क्या है? कोड है मेरा सुमित10, ठीक है। क्या कोड है मेरा? सुमित10। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बताइए। पहला कह रहा, ब्यूरोक्रेट्स आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। दूसरा कह रहा है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, कि राज्य का चुनाव आयुक्त जो है वो गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है उसकी। एंड द कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ द पोल ऑफ द लोकल बॉडीज एंड द सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वंस द इलेक्टोरल प्रोसेस हैज़ बीन सेट इन द मोशन। सो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट गिवन इज और आर करेक्ट, यू जस्ट हैव टू टेल मी दिस आंसर, ठीक है। आप बताना है आपको कि सही जवाब क्या है। देखते हैं किसका होगा सही जवाब, कौन जीतेगा यहाँ पर प्राइज, ठीक है। आज देख लो, आपकी जो क्लास का रिजल्ट है वो यूट्यूब पर भी अपलोडेड है ना। तो मतलब आप अमर हो गए हो यूट्यूब पे। जिसने आज अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा वो अमर हो गया होगा यूट्यूब के इतिहास पे, है कि नहीं। गुड इवनिंग सलोनी, कैसी हैं आप? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका अंजलि, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स नॉट एन इशू। देखो, वो भी अपना ही बच्चा है, समझ रहे हो आप, वो चैनल भी अपना ही है, एक ही बात है। मतलब आप इधर देखें पहले उधर देखें, एक ही बात है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे वामिल फर्स्ट हैं, आशीष, उसके बाद है अमृता सिंह, विकास शर्मा, रोहित, नरगिस, उसके बाद है मारिया मारी कुरी,
उसके बाद है आपका अनीशा कुमारी, मीनू चौधरी और शिवम, ठीक है, बहुत बढ़िया, उत्तम उत्तम किस्म के छात्र हो आप। पहली बात तो गलत है, इसी पर तो अभी बवाल पड़ा था ना। ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ना, अब वो अपॉइंट नहीं हो सकते स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर। देखो समझना मेरी बात को, अपने पास ये इलेक्शन कमिश्नर आप दो जगह नाम देखते हो, ठीक है, एक तो देखते हो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है। अब ये इलेक्शन कमिश्नर किसके चुनाव करता है? इलेक्शन कमीशन बात कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन किसके चुनाव कराता है? हमारी लोकसभा के, हमारे राज्यसभा के, ठीक है, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है, ये चुनाव कराता है। लेकिन एक होता है स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, क्या होता है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है या कमीशन होता है दोस्तों, इसके पास लोकल बॉडी के चुनाव कराने का अधिकार होता है। लोकल बॉडी बोले तो क्या? लोकल बॉडी बोले तो सर म्यूनसिपैलिटी, और दूसरी क्या लोकल बॉडी है सर पंचायत। तो ये जो चुनाव है ना वो ये कराता है, ठीक है। ये चुनाव कौन कराता है? ये कराता है लोकल बॉडीज़ के चुनाव, म्यूनसिपैलिटी और इसके चुनाव ये कराता है। तो आप ध्यान दीजिए, ये तो जो है इसका तो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है इसका एक अलग प्रोसेस है इसके निर्वाचन होने का। इसको गवर्नर जो होता है वो क्या करता है? निर्वाचित। अब सरकार क्या कर रही थी? जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, ठीक है, सरकार क्या कर रही थी? सरकार उन ब्यूरोक्रेट्स को इधर भर रही थी, इधर फिक्स कर रही थी, इधर फंसा रही थी, ठीक है। तो वो मतलब इधर पार्क कर रही थी इनको। बट अब क्या हो रहा है दोस्तों, अगर अब मैं बात करूं आपका, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भाई कोई भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अगर है तो वो ब्यूरोक्रेट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये बात अभी बिल्कुल साफ बोल दी गई है। हेलो जी मैम बताइए। मैम मेरी प्रांजलि मैम से बात हुई है, तो मैंने उनको बोल दिया, तो बोले आप मुझे 1:30 तक भेज देना, 1:30 PM AM तक। क्या कह रहे हैं मैम? ठीक मैम, सॉरी फॉर दिस मैम, एक्चुअली ना मैं सही बताऊँ, मेरी आज बहुत सी क्लास लगी हुई हैं। एंड वन मोर थिंग, हाँ मैम, कोई बात नहीं मैम, मैं अभी कर दूंगा, बस मैं आज कर दूंगा। मतलब मेरी क्लासेस हैं मैम 1 बजे तक, तो मैं ना जैसे ही मेरी क्लास ख़त्म होगी उसके बाद मैं एक बार हिसाब लगा के सब सेंड कर दूंगा मैम। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, ओके। सो इस केस में अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन, ठीक है, और इसकी बात ही तो स्टेट इलेक्शन कमीशन में ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो नहीं आ सकते, ठीक है। तो याद रखना, लोकल बॉडीज़ जो हैं और आपका ये जो चुनाव है ये कराएंगे तो गवर्नर इसको कराएगा। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब ब्यूरोक्रेट्स को वो घुसा दे रहे थे, अभी ब्यूरोक्रेट्स नहीं आएंगे, तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है और तीसरा सही है, ठीक है। तीसरा भी क्या है दोस्तों? सही है। सो इसीलिए इसके अंदर सेकंड एंड थर्ड जो है ये आपका क्या हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ओके की रिपोर्ट हो गया, बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार पढ़ लेना। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भांडा फोड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था अभी अगर आपको याद है ना, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डायरेक्ट किया था, ऐसा बोला था कि इंडिपेंडेंट पर्सन जो है दे आर नॉट ब्यूरोक्रेट शुड बी अपॉइंटेड, कि इंडिपेंडेंट व्यक्तियों को लाओ, ये ब्यूरोक्रेट को मत लेके आओ। ये पहले नौकरी की है सरकार की और अब उठा के सरकार इनको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना दे रही है ना। विद रिस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यार ये भी बताया था मैंने, प्लेस ऑफ वर्शिप याद करो, ये मामला किसके रिस्पेक्ट में उठा था दोस्तों? जो बाबरी मस्जिद है, ठीक है, उसको डिमोलिश किया गया था, उसके बाद अब वहाँ राम मंदिर बन रहा है, ठीक है। तो उसके टाइम पे बहुत सारी पिटीशन आपकी उठ गई थी, तो उससे संबंधित था ये। मैंने आपका कवर भी किया था ये इशू, हमने इस पर क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे डेली करंट अफेयर के अंदर। बस अब मैं ये जानना चाहता हूँ कितने बच्चों को ये याद है, ठीक है। पहला है द एक्ट प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, कि देखो इस अधिनियम के अंदर कोई भी आपका जो पूजा स्थल है ना उसके रूपांतरण पर रोक थी। मतलब आप कोई पूजा स्थल है, कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है हमारा, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज ये कह रहा है कि कहीं पर मान के चलो मस्जिद थी, अब आप इसको हटा के ऐसा नहीं कह सकते कि पुराने टाइम पे यहाँ पे मंदिर था तो अब मस्जिद आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं। The act provides for the maintenance of religious character of any place of worship as it is existed day of commencement of this act। कह रहा है जब से ये एक्ट लागू हुआ है तब से, ये एक्ट 1991 में लागू हुआ है, तो कह रहा है 1991 के बाद अगर किसी स्थान पर कोई मस्जिद है या मंदिर है तो आप उसके कैरेक्टर को वो नहीं कर सकते। तीसरा कह रहा है नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई इन द राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद। कह रहा है इस एक्ट के अंदर जो भी है, मतलब ये जो राम जन्मभूमि वाला केस है वो इससे क्या है? अलग है।
The act also exempted any place of worship that is covered by the ancient monuments and archaeological sites and remains act 1950। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी, इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो इनकरेक्ट है। फटाफट आप बताओगे दोस्तों कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है इसके अंदर में, ठीक है, बताओगे? चलो तो बताओ फिर, हाँ बताइए। सर जी जल्दी, हाँ अरे मैं ठीक हूँ यार, ठीक हूँ। आप इतना मत करा करो, मेरे को लगता है कि मैं बहुत भारी बीमार, मेरे को शर्म सी आने लगती है कि मैं इतना तो बीमार भी नहीं हूँ यार। फिर मेरे को ऐसा लगने लगता है कि मैं सारा दिन बीमार रहता हूँ क्या, या मे भी ऐसा हो भी जाता हूँ, क्योंकि देखो मेरा शेड्यूल जो है मैं बहुत थोड़ा आउट ऑफ द वे जाता हूँ, खाना नहीं खाना, ठीक है, उसके बाद अनटाइमली क्लास, सुबह भी होती है, रात में नींद वींद का तो उनका बहुत दिक्कत हो जाता है मुझे। गुड इवनिंग तृप्ति शर्मा, कैसी हैं आप? बहुत दिनों के बाद आप दिखाई दी हैं मुझे। चलिए आंसर आपका आ गया है, तो दोस्तों इसमें सही जवाब कौन सा होगा बता दो। सही जवाब होगा वामिल कांत, अभिषेक यादव, शालू कुमारी, उसके बाद है प्रतिमा मिश्रा, सोनम सिंह, श्वेता परदेसी, रश्मिता, उसके बाद है आपका सोनामोनी मंडल, उसके बाद है बिट्टू सिंह, उसके बाद है किरण। बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सो इसमें क्या बोल रहा है देखो, द एक्ट प्रोहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ द वर्शिप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर हम बात करें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है, क्योंकि ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है पता है क्या, ये कह रहा है कि जब से एक्ट लागू हुआ था, एक्ट 1991 से लागू हुआ। इस एक्ट का पर्पज़ क्या था मैं आपको बताता हूँ। 1991 में उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, उस समय के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव ने क्या कहा, उसने कहा कि यार ये देखो हुआ क्या, ये जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का था, इससे जस्ट पहले की बात है, ठीक है, उसी टाइम पे मुद्दा 8 पे था। तो इन्होंने कहा कि यार आप किसी रिलीजियस कैरेक्टर को किसी जगह मॉन्यूमेंट्स के आप चैलेंज नहीं करोगे। मतलब 15 अगस्त 1947 एक डेट रखी गई कि इसके समय जो भारत में था, मान लो किसी जगह पे मस्जिद थी तो वह मस्जिद ही रहेगी, किसी इस समय यहाँ पे किसी जगह पे मंदिर था तो वह मंदिर ही रहेगा। आप ऐसे नहीं कहोगे कि यार ये जो था ना ये आज मस्जिद है लेकिन पहले यहाँ मंदिर हुआ करता, तो इसको हटाओ और इसके क्या ऊपर क्या करो आप दोबारा मंदिर, ऐसा नहीं करोगे। ये एक्ट आया और उसके बाद में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन भी होता है। तो ये वाला जो था राम जन्मभूमि वाला, ये इससे बाहर था, बाकी सारे मैटर इसी के अंदर में आपके क्या थे, कवर्ड थे। सो याद रखना कि ये जो स्पेशल प्रोविज़न एक्ट है 1991, तो इसके तहत में ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। बाकी मैंने पढ़ा दिया था, आप एक बार चेक भी कर सकते हो और सारे के सारे इसको पढ़ोगे भी, ठीक है, सबके सब इसको रिवाइज करोगे। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना है यहाँ से और फटाफट इसको क्या करना है आपको रिवाइज, ठीक है। मेरा राशन मोबाइल ऐप वॉज लॉन्च रिसेंटली बाय द किस, देखो अभी थोड़े दिन पहले ये भी कराया हुआ है मैंने, क्वेश्चन भी कराया है, मतलब दोनों चीज़ कराई है मैंने, क्वेश्चन भी मैंने इस पर कराया हुआ है और साथ ही साथ में अगर आप देखो तो मैंने इसके ऊपर में ये भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि किसने ये किया था। तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की हुई है, बस आपको मुझे ये बताना है, ठीक है, कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अभी अभिषेक सर की क्लास नहीं हो रही क्या? कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इशू चल रहा है क्या उसमें? नहीं सही चल रही है, सही चल रही है। चलिए इसके बारे में बताओ, ठीक है, मैं इसके बारे में सवाल आपसे पूछ रहा था तो फटाफट से एक बार मुझे इसके बारे में बता दो यार। पोल जनरेट करना मैं भूल गया, बस अभी अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं, ठीक है। चलिए सो दिस इज़ द पोल, अब फटाफट मुझे इसका जवाब दे दो। सबको पता है इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसमें आराम से आप सॉल्व कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। बताइए फटाफट से। मेरा राशन मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन।
आर्यन सिंह, शानदार। अंजलि, यश, बहुत बढ़िया। तो शेयर कर रहा हूँ मैं आपका लीडर बोर्ड। तो वामिल बहुत बढ़िया, अभिषेक यादव, शालू, उसके बाद है प्रतिमा, सोनम, श्वेता, उसके बाद है सोनामोनी, उसके बाद है बिट्टू, उसके बाद है किरण और आकांक्षा गौहर। बहुत बढ़िया। देखो इसका डी सही जवाब है। ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, डी सही है ना। तो ये बात पता है ना आपको। और ये इतना ही था बस इसके अंदर। हाल ही में ये ऐप इसने लॉन्च की है, जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत जो आपको राशन मिलता है ना, तो उसके लिए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसके बाद है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द 1930 डांडी मार्च। 1930 में जो डांडी मार्च हुई थी ना, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बस बताना विचार करके। पहला क्या कह रहा है, गांधी जी वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग दिस एक्ट ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द इवेंट कंटिन्यूड विदाउट हिम। कह रहे हैं कि ये जो गांधी जी जो थे ना, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद में दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मूवमेंट उनके बाद भी चलता रहा था। गांधी एग्री टू कॉल ऑफ दिस सत्याग्रह इन एक्सचेंज ऑफ एन इक्वल नेगोशिएशन रोल इन द एट द लंदन कॉन्फ्रेंस ऑन द इंडियन फ्यूचर। कह रहे महात्मा गांधी ने ना ये जो थी ये बंद कर दी थी, पर महात्मा गांधी की एक शर्त थी कि हम भी जो है बात करेंगे, हम जो भविष्य भारत का भविष्य क्या होगा उस विषय पे हम लंदन में बात करेंगे, और हमें इक्वल जो है रोल आप हमें मिलना चाहिए। भारत का जो फ्यूचर डिसाइड करना है वो हम भी करना चाहिए। तो ये बात बोल रहा है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर द करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो आपकी करेक्ट है, फटाफट बताएंगे। ठीक है, जल्दी से तो इसको करते हैं। ठीक है, चलिए। देखो वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये संबंधित है इससे, लेकिन इससे संबंधित भी नहीं है ना। समझ रहे हो। जो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो नमक तोड़ के गांधी जी ने शुरू किया था ना। वो कह रहे थे नमक तोड़ूंगा, नमक का कानून तोड़ेंगे। उसके बाद ये जो था वो आपका स्टार्ट किया था। तो उसके बाद ये कैसे प्रोसीड कर रहा था उसी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। सो इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाँ ये सही है। दोनों स्टेटमेंट इसमें दोस्तों क्या है, सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इसमें क्या होगा, सही जवाब होगा। अगर मैं बात करूँ आपका, तो 1930 में डांडी मार्च हमारी स्टार्ट हुई थी, और लाहौर जो कांग्रेस कमेटी थी 1929 के अंदर हैज़ ऑथोराइज द कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC टू लॉन्च द प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। अरे सॉल्ट के ऊपर टैक्स था, नमक के ऊपर। तो गांधी जी बोले ठीक है मैं नमक के ऊपर टैक्स जो है, देखो नमक के ऊपर टैक्स लगाना ये मतलब जो कहते हैं ना कि हद कर देना, वो वाली बात होती है। टैक्स, नमक तो हर आदमी खाता है ना, तो नमक के ऊपर टैक्स लगाना मतलब ये एक ऐसा तरीका था जिससे अंग्रेज हर भारत के गरीब आदमी की जेब काट सकता था। तो गांधी जी बोले यार ये तो सबसे दिक्कत वाली बात है ना, तो इसी को तोड़ते हैं पहले। फरवरी 1930 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट साबरमती आश्रम इन्वेस्टेड गांधी विद द फुल पावर टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। और उन्होंने डांडी मार्च से इसका स्टार्ट किया था दोस्तों। उन्होंने साल्ट सत्याग्रह किया, डांडी सत्याग्रह किया, एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी के द्वारा, जिनके द्वारा उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। ठीक है। मार्च लास्टेड फ्रॉम द 12th of March 1930 टू 6, ये इतने टाइम तक चला था दोस्तों आपका। ठीक है, इतने टाइम से चला था ये। ऑन 12 मार्च गांधी सेट आउट फ्रॉम साबरमती, 28 फॉलोअर के साथ में चले, ये सब आपको पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सीबक थ्रोन। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया था सीबक थ्रोन। ये कहाँ पे डिस्कशन हुआ था इसका बता सकते हो, कौन से रीजन में बात हुआ था। सर दीज क्वेश्चंस आर नॉट रिलेटेड विद द करंट अफेयर। ठीक है, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है, आपका नाम है महविश शेखावत। आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर आपको लग रहा है तो। डांडी मार्च अभी हाल ही में रिसेंट में था, ठीक है, इसीलिए पूछा। सीबक थ्रोन दिस इज ऑल्सो ऑफ द करंट अफेयर। ठीक है, मेरा राशन मोबाइल ऐप करंट अफेयर था, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट करंट अफेयर था। और करंट अफेयर कैसे होते हैं भाई, और करंट अफेयर कैसे होते हैं बताना, बताओ और कैसे करंट अफेयर होते हैं। महाविश शेखावत, बताओ भाई शेखावत साहब, और कैसे करंट अफेयर होते हैं, अब बता दो फटाफट से। अब मैं पूछे बिना नहीं छोड़ूंगा, जल्दी बताओ कैसे होते हैं।
बस देखो, जस्टिफाई किया करो अपनी स्टेटमेंट को, अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बस मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। मैं एक बार देख लूँगा प्रतिभा, मैं आपकी बात चेक कर लूँगा, ठीक है। चलिए, सो इसमें बताइए सीबक थ्रोन, ये हिमाचल प्रदेश के स्पीति और लाहौल वैली के हिसाब से वहाँ से उसमें था, न्यूज़ में था। चलिए बताइए इसके बारे में सीबक थ्रोन। कह रहा कि इट प्रोड्यूस एडिबल फ्रूट, इससे एडिबल फ्रूट, खाने का एक फ्रूट मिलता है, विच इज़ रिच इन वाइटामिन्स और कैरेटनॉइड्स एंड ओमेगा फैटी एसिड्स, जो इन चीज़ों में उसमें अधिकता होती है। इट इज़ फाउंड जनरली इन द एरिड एंड ड्राई रीजन सच एज डेजर्ट। ये कह रहा है कि ये मुख्यतः एरिड और ड्राई रीजन के अंदर, जैसे डेजर्ट होता है ना हमारा, ऐसे रीजन के अंदर में पाया जाता है, सच एज डेजर्ट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, सच एज डेजर्ट। यही सवाल मैंने आपसे पूछा भी था, ठीक है, सेम ये का ये सवाल, और आपने गलत भी किया था मैक्सिमम, और जो आप फिर से गलती करोगे। एक मिनट रुकना दोस्तों, मैं चार्जिंग लगा दूं, चार्जर नहीं रहा। ठीक है, वामिल, प्रतिमा, उसके बाद है सोनम, उसके बाद है किरण, उसके बाद है सनामोनी, उसके बाद है आकांक्षा, चिन्मया, उसके बाद है दीपांशी, सागर, जनील चौधरी। बहुत बढ़िया। देखो यार, मैं बता देता हूँ, सीबक थ्रोन जो है ना, बेसिकली यार ये ड्राई एरिया में पाई जाती है, ड्राई। इसमें एरिड और सेमी एरिड नहीं आता, ठीक है, एरिड और, अब इसने तो सीधा बोल दिया सच एज डेजर्ट। डेजर्ट नहीं भैया, जैसे ये तो ट्री लाइन के ऊपर पाई जाती है, ठीक है, ट्री लाइन के ऊपर मतलब हाइट के ऊपर पाया जाता है। ये एक फ्रूट होता है, इससे बेरी टाइप का जो है ना, तो वो एक मिलती है, बेर टाइप का इससे मिलता है। उसमें बहुत सारे अच्छे विटामिन्स होते हैं, उसमें कैरेटनॉइड्स अच्छे होते हैं, उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स जो होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर में क्या होती है दोस्तों, उपस्थित होती हैं, ठीक है। सो इस केस में अगर मैं आपसे सही स्टेटमेंट पूछूंगा तो फर्स्ट स्टेट सही है, दूसरा थोड़ा सा गलत हो जाता है। हाल ही में हमने बात की है इसकी, ठीक है। सो इसे आपका अगर बेसिकली हम बात करें तो ऑरेंज येलो कलर का एडिबल बेरी, बेर टाइप का एक वो मिलता है। इन इंडिया इट इज़ फाउंड अबाउट द ट्री लाइन इन द हिमालयन रीजन, जो हिमालयन रीजन है ना, तो उसमें जो ट्री लाइन है उसके ऊपर ये पाया जाता है ना। जनरली ड्राई एरिया सच एज कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख और स्पीति, वहाँ पे पाया जाता है, बट जनरली यहीं पाया जाए, और भी बहुत जगह पे पाया जाता है। भारत के अंदर अगर हम बात करें, लगभग 15,000 हेक्टेयर ज़मीन ऐसी हैं जहाँ पर आप इसको उगा सकते हो, ठीक है। सीबक थ्रोन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ये वादा मतलब अनुमान है कि उत्तराखंड में, लद्दाख में, हिमाचल में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ये प्लांट जो है 15,000 हेक्टेयर में, लेकिन ये वाइल्ड फॉर्म में पाया जाता है। चाइना ने पता क्या कर रखा है, चाइना ने इसको कमर्शियलाइज़ कर रखा है, वो लोग इसको उगाते हैं। इससे दो फ़ायदे हैं, एक तो इससे जो इसके फ़ायदे ये हैं कि इससे यार मेडिसिन भी बनती है, ठीक है, तो मेडिसिन बनेगी आपकी। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि जो सीबक थ्रोन है ये खाने में भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारे विटामिन्स हैं इसमें, ठीक है, मेडिसिन भी बनती है इससे। साथ ही साथ में जब आप इन एरिया में इनको लगाते हो ना, जैसे ये ठंडे इलाके हैं, तो डेजर्टिफिकेशन नहीं होता, वो एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट नहीं होता, तो वो एक अच्छी चीज़ है जो आप कर सकते हो। तो इसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। इट्स फ्रूट्स एंड लीव्स आर रिच इन वाइटामिन्स, एज आई टोल्ड यू, कैरोटेनॉइड्स होता है इसके अंदर में, वाइटामिन्स होते हैं, ओमेगा फैटी एसिड इनमें होता है, ठीक है, एंड अदर सब्सटेंसेस, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। विद रिस्पेक्ट टू द वन नेशन वन राशन कार्ड कंसिडर द फॉलोइंग। अब आप ये कहोगे ये भी नहीं है भाई, तो ये भी करंट अफेयर का ही है। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में बताइए। द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर द नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए यह योजना लागू की गई है। दिस सिस्टम अलाउज ऑल NFSA बेनिफिशियरीज particularly migrant beneficiaries to claim either full or part of food grain from the fair price shop। मतलब ये क्या है कि या तो फुल ले लो या आधा, अपना जो फेयर प्राइस शॉप है उससे अपना वो सामान उठा सकते हो आप, ठीक है, देश के किसी भी हिस्से में। द सिस्टम अलाउज देयर फैमिली मेम्बर बैक होम इफ़ टू क्लेम द बैलेंस फूड ग्रेन्स और द सेम राशन कार्ड। कहते हैं कि यार जो मान के चलो माइग्रेंट तो चला गया किसी दूसरी जगह पे, लेकिन अगर कोई दूसरा जो है वो अगर घर पे रहता है तो वो भी इसका जो है इसे क्लेम करके इसको क्या कर सकता है, वो ले सकता है, ठीक है। द सिस्टम अलाउज देयर फैमिली मेम्बर, ये भी हो गया, एंड नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। विद रिस्पेक्ट टू द वन नेशन कंसिडर द फॉलोइंग, लेकिन इसमें करेक्ट बताना है इनकरेक्ट बताना है यार। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है, ठीक है। चलिए इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। अब ये भी अपन ने किया हुआ है यार। हाँ, इससे मेडिसिन भी बनती है, सीबक थ्रोन से मेडिसिन भी बनती है। फटाफट बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट किसके बारे में बताना है आपको दोस्तों। आपको बताना है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत में आपको क्या बतानी है। यू जस्ट हैव टू टेल मी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको मुझे प्रतिमा, उसके बाद है सोनम, उसके बाद है सोनमोनी, उसके बाद है किरण, आकांक्षा गौर, वामिल कांत, सागरमान, अवनीश, उसके बाद है आपका धनाश्री, उसके बाद है आपका तमन्ना मान। बहुत बढ़िया। देखिए बात करते हैं तो दोस्तों इसमें कोई भी गलत नहीं है, सारी की सारी सही है। वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों इंप्लीमेंट किया गया। देखो राशन कार्ड के तहत क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की गई थी 2013 के अंदर में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये स्कीम तो पहले भी थी, मतलब इसके अंदर में क्या था, इसके अंदर में था गरीब लोगों को यार राशन मिलता था। लेकिन 2013 में हमने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उस एक्ट के द्वारा हमने इसको लीगलाइज कर दिया। मतलब अब फूड ग्रेन लेना वो एक लीगल अधिकार है, वो कानूनी अधिकार है और कोई आपको मना नहीं कर सकता। आपको फूड ग्रेन मिलेगा, आपको अनाज मिलेगा, कोई उसको मना नहीं कर सकता। सो हमने उसको क्या बना दिया, एक लीगल राइट हमने उसको बना दिया, ठीक है। 2013 में इस अधिनियम को हमने पास करके इस सिस्टम के तहत क्या होते हैं, NFSA बेनिफिशरीज जो हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, मान लो हरियाणा, भाई किसी का राशन कार्ड हरियाणा का है, अब वो चला गया पंजाब में, तो पंजाब में भी राशन ले सकता है। और जो बचा हुआ राशन है वो उसके घर वाले उसी राशन कार्ड का इस्तेमाल करके वो जो जिस राज्य से वहाँ पर भी ले सकता है, ठीक है। सही है, दोनों सही है। नहीं भाई ये भी सही है यार, ठीक है, सी भी सही है यार, सी गलत नहीं है, ठीक है, ठीक है। इनमें से कोई भी जो है वो इनकरेक्ट नहीं है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक इन एसोसिएशन विद द यूनिट इम्प्लीमेंटिंग वन राशन कार्ड प्लान, नेशनल वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। देखो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ठीक है। ये तो दूसरा स्टेटमेंट नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट देखो यहाँ से करेक्ट होता है, ठीक है। देखो कि आधा भी ले सकता है और पूरा भी ले सकता है। और ये तीसरा स्टेटमेंट है कि सिस्टम में क्या होता है, फैमिली मेम्बर जो है उसके घर में जो होते हैं पीछे, अब मान के चलो भाई 35 किलो मिल रहा है उसको अनाज, अब वो कहता है मैं 5 ही किलो ले लेता हूँ, बाकी मेरे फैमिली वाले जो घर पे हैं वो, हाँ तो ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होता है। सो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थे, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, इसीलिए डी इसका सही जवाब होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच करेक्टली विद रेस्पेक्टिव टू द इंडियन जॉइंट स्पेस मिशन। भारत के जो जॉइंट स्पेस मिशन है, जॉइंट का मतलब क्या होता है, हमने किसी दूसरे साथ के मिल के कर रखा है, ठीक है। तो जॉइंट स्पेस मिशन भारत ने किसके साथ कौन सा स्पेस मिशन किया हुआ है, तो उसके बारे में आपको मुझे बताना है, ठीक है। इधर स्पेस मिशन के नाम लिखे हैं मैंने, इधर पार्टनरिंग नेशन। स्पेस मिशन पहले ही नाम दे रहा है ये आपका त्रिशंकु, ठीक है। ये मैच किया हुआ है CNS फ्रांस के साथ, कि हमने फ्रांस के साथ, ये फ्रांस की एजेंसी है, इसके साथ किया है, ठीक है। या आपको बताना है जो है निसार, जो नासा के साथ मिलके हुआ है। लूपेक्स किसके साथ हुआ है, जापान, और उसके साथ है मेघा ट्रॉपिक्स, ये किसके साथ है, CNS फ्रांस। अब मुझे बाकी तो पता नहीं, बट मुझे एक का ज़रूर पता है, मैंने क्योंकि पेपर में पढ़ाया था, आपको मैंने करंट अफेयर में पढ़ा था। लूपेक्स जो है वो जैक्सा के साथ है, जापान, है ना।
तो आपको बताना ये तो सही करेक्टली मैच है। तो अब आपको ढूंढना है 4 जो है वो करेक्टली मैच है, तो आपको बताना क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट कोड, सही कोड कौन से हैं। तो देखो पक्की बात है आंसर वही होगा जिसके अंदर में क्या है दोस्तों, जिसके अंदर में 4 नंबर जो है वो होगा। अच्छा ये देखो ऐसे है, ये 1 2 3 4, ये इसको इंक्लूड मत करना यार, ठीक है, ऐसे है ये 1 2 3 4, तो 3 नंबर तो सब में होगा तो ही बात बनेगी, जो 3 नहीं है तो वो आंसर ही नहीं है। तो आंसर ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म, तो आंसर या तो इसमें से होगा या आंसर इसमें से होगा, ठीक है। सो बाकी भी सही है, तो इसलिए डी आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। प्रतिमा, उसके बाद है सोनम, उसके बाद है सोनामुनी, उसके बाद है वामिल, उसके बाद है सागर, तमन्ना, मनीष, धनेश्री, उसके बाद है सारा खान, उसके बाद है सुदीप सा। बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त, ठीक है। कौन सा सही स्टेटमेंट हो गया इसका, डी। देख भी लो, लूपेक्स किसके साथ है दोस्तों, अभी अभी हाल ही में हमने लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन था हमारा, ये हम जापान के साथ कर रहे हैं। इसमें भारत क्या देगा, भारत दोस्तों इंडिया जो है वो रोवर द मून साउथ पोल के ऊपर हम जाने वाले हैं, मतलब कुछ चीज़ भारत देगा, कुछ चीज़ जापान बनाएगा, ठीक है। मेगा ट्रॉपिक्स जो है भारत और फ्रांस का एक जॉइंट सैटेलाइट मिशन है, जिसको हमने मेगा ट्रॉपिक्स बोला है। ये 2011 में लॉन्च किया गया था। इसका पर्पज़ क्या था, टू स्टडी द ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर। मेगा ट्रॉपिक्स नाम से भी ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर, जो हमारे ट्रॉपिक्स होते हैं, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी करने के लिए इसको मतलब लॉन्च किया गया था। अगला है सरल। सरल जो है वो किसके बीच में, इंडो फ्रांस जॉइंट मिशन है सरल, सैटेलाइट ऑफ आपका अल्टिका एंड आर्गोस, ठीक है। तो ये है आपने देख लिया। निसार किसके बीच में, ये भी देख लिया। ये इंडिया में मतलब इसरो और नासा के बीच में है ना, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। सो द मिशन विल ऑब्जर्व अर्थ एंड मेजर इट्स चेंजिंग इकोसिस्टम एंड मासेस ग्लोबली। It is the world most expensive imaging satellite and are 2 space agencies intended to launch the satellite by 2024। सबसे महंगी इमेजिन सैटेलाइट होंगी। इमेजिन का मतलब है ये तस्वीर लेने वाली। तृष्णा भी हो गई है देखो, इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है CNES, दोनों पार्टनर बन के इसको लॉन्च कर रहे हैं। तृष्णा का क्या होगा, वाटर साइकिल को मॉनिटर करेंगे, ठीक है, और प्रॉपर वे टू यूटिलाइज इट। तो ये वाटर साइकिल के लिए हमने किया है, ठीक है। ये किसके लिए किया है दोस्तों, ये वाटर साइकिल। तो ये चीज़ें आपको पता होनी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। हम डेली करंट अफेयर करते हैं, तो करंट अफेयर में भी ये टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं। साथ ही साथ में करंट अफेयर के अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो मैंने और भी हमने चीज़ें कराई हुई हैं, ठीक है। तो हम करंट अफेयर का टेस्ट करते थे डेली, उसमें भी ये टेस्ट मैंने किया हुआ है, आप देख लेना जाके चाहे, ठीक है, ये टेस्ट किया हुआ है, कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के संबंध में कुछ कथन दे रहा हूँ, विचार करो। पहला, फिस्कल डेफिसिट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहा है कि जो राजकोषीय घाटा है सरकार की कुल उधार की लेने की आवश्यकताओं को आपका परिलक्षित करता है। सरकार कितना उधार ले सकती है उसको बताता है। कह रहा है कि हाइयर फिस्कल डेफिसिट जो होता है इट कैन लीड टू द हाइयर इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। अगर ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट है देश के अंदर तो उससे इकोनॉमी के अंदर में जो इंटरेस्ट रेट है वो भी उच्च हो सकता है। अब आप मुझे इसमें सही स्टेटमेंट बताएंगे या इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएंगे, बताओ। इनकरेक्ट बताना है ना, तो बताओ मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था बट मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना किया है। अब ये ठीक है, हाँ रिपीट क्वेश्चन है ये, मतलब ये ऑलरेडी मैं कर चुके हैं, तो मैं रिवीजन ही तो करा रहा हूँ, और क्या करा रहा हूँ। पूरे मार्च के जो बढ़िया करंट अफेयर है उनका मैं रिवीजन करा रहा हूँ। सही जवाब बताओ। सोनम, उसके बाद है सोनामुनी, उसके बाद है सागर, उसके बाद है तमन्ना, उसके बाद है प्रतिमा मिश्रा, मनीषा, सारा खान, सुदीप, सागर, किरण। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, ज़बरदस्त काम कर रहे हो अब तो। ठीक है, तो बिल्कुल सही है।
सो ये स्टेटमेंट हमने देखी फिस्कल डेफिसिट के संबंध में, तो दोनों स्टेटमेंट क्या सही सही है। देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है समझना। देखो यार, एक तो होती है आपकी गवर्नमेंट की क्या, एक तो आमदनी होती है आपकी इनकम, और एक क्या होता है दोस्तों आपका खर्चा एक्सपेंडिचर। खर्चा रुपया और आमदनी अठन्नी हो तो क्या होगा, उधार ही मांगना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है, जब आपका एक्सपेंडिचर हो ज़्यादा और इनकम क्या हो कम हो, तो जो बच जाता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। ठीक है। और ये जो फिस्कल डेफिसिट है, अब ये क्या है, ये तो उधार ही लेना पड़ेगा भाई। भाई सीधी सी बात है, आपकी आमदनी अठन्नी है, ठीक है, और खर्चा है रुपया, तो आपको अठन्नी उधार लेनी पड़ेगी। तो जितना फिस्कल डेफिसिट होता है उसका मतलब क्या होता है कि ये सरकार की उधारी की लिमिट को दिखाता है कि सरकार कितना उधार लेने वाली है। अभी उधार दो तरीक़ों से लिया जा सकता है, देश के अंदर से भी लिया जाता है डोमेस्टिक, और ये बाहर से भी लिया जा सकता है फॉरेन। डोमेस्टिक उधार जो होता है ना, ये कैसे होता है बताओ। डोमेस्टिक उधारी करने के लिए सरकार क्या करेगी, सरकार बॉन्ड रिलीज़ करेगी। ठीक है, सरकार बॉन्ड रिलीज़ करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज़ करती है। ऐसे ही बाहर जो होता है IMF वाईएमएफ से लोन लेके आते हैं, तो सही बात है। अब देखो डोमेस्टिक में अगर लोन लेंगे, सरकारी बैंकों से वो लोन लेंगे, पैसा लेंगे बॉन्ड रिलीज़ करके। अब बैंकों पे प्रेशर पड़ेगा, बैंकों के पास में कस्टमर दो दो है, एक तो सरकार खुद कस्टमर है, वो खुद उधार मांग रही है बैंकों से, और एक जो हम है, हम भी कंज्यूमर हैं, हम भी उधार मांग रहे हैं। अब सरकार ऑब्वियस बात है तो सरकार को ज़्यादा देंगे, तो जब डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है तो उसका प्राइस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे में देश के अंदर इकोनॉमी के अंदर जो ब्याज दरें हैं वो भी स्पाइक हो जाती हैं। तो याद रखना फिस्कल डेफिसिट जो है ये यही दर्शाता है कि किसी देश के अंदर वहाँ की सरकार कितना उधार लेने वाली है। और जो फिस्कल डेफिसिट होता है, इससे किसी भी राज्य के अंदर या किसी भी देश के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है उस इकॉनमी की, वो क्या हो जाती है दोस्तों, वो स्पाइक कर जाती है, वो बढ़ जाती है। तो ये बातें आपको समझनी है, ठीक है। सो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसके अंदर, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। जो मैंने बताया वो का वो यहाँ पर है, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ लोगे आराम से, हो जाएगा ना। हाँ भाई, कर लोगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स एंड द डेब्रिस एवलांच इन द हिमालयन रीजन। देखो हिमालय के अंदर में लगातार क्या होता रहता है, वहाँ पर भूस्खलन होता रहता है, वहाँ पर मलबे के जो हिस्से हैं वो लगातार खिसकते रहते हैं। तो ये कह रहा है इसके लिए क्या जिम्मेदार है ना, कौन सी चीज़ इसके लिए जिम्मेदार है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द रीजंस दैट कैन एट्रीब्यूट टू द फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स एंड द डेब्रिस एवलांच इन द हिमालयन रीजन। आपको बताना है मुझे। पहला कह रहा है हिमालय आर टेक्टोनिकली स्टेबल, ये कह रहा है कि हिमालय बहुत टेक्टोनिकली स्टेबल है। दूसरा कह रहा है दे आर मोस्ट मेड ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स एंड अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स एंड द स्लोप आर वेरी स्टीप। अब ये बताओ यार, इनमें से कौन सा रीज़न है, ठीक है, कौन सा रीज़न है जो हिमालय के अंदर में एवलांच और लैंडस्लाइड के लिए जिम्मेदार है, बताओ। चलो ठीक है, क्या बताना है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न दैट कैन, हाँ ठीक है, बताओगे। अरे नाराज़ तो नहीं हो, चलो तो बता दो जल्दी से, बता दो यार फटाफट। मैं पानी पी लूँ, वाटर पी लूँ मैं तब तक। चलो बताओ फटाफट, बताओ इसका जल्दी से आंसर बताओ, अपनी क्लास का भी टाइम होता जा रहा है यार।
चलिए, सो आपका सोनम, उसके बाद है सोनामोनी, उसके बाद है सागर मान, उसके बाद है तमन्ना मान, उसके बाद है प्रतिमा मिश्रा, मनीषा, सारा खान, सागर, उसके बाद है सुदीप, उसके बाद है किरण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त। यार हिमालय टेक्टोनिकली स्टेबल कब से हो गया भाई? ठीक है, तो पहली चीज़ तो मतलब है ही नहीं, हिमालय टेक्टोनिकली स्टेबल तो है ही नहीं। हिमालय इज इटसेल्फ एन एक्टिव नियो टेक्टोनिक एक्टिविटी का जोन है। वहाँ तो आज भी अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ हो रहा है। सुनो सर प्लीज़, एक बार ये लीडर बोर्ड सही नहीं है, एक क्वेश्चन का पोल गलत था, अब तो सुन लो गुरुदेव, कब से बोल रही हूँ मैं। ठीक है गुरुदेव, आपकी बात सुन ली। कौन सा क्वेश्चन गलत था बताना, क्वेश्चन नंबर गलत कौन सा था आप बताओ मुझे, मैं अभी चेक करता हूँ। 1 और 2, दो क्वेश्चन गलत बता रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन गलत था, ये लो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही चेक कराता हूँ, रुक जाओ पहले, आ जाओ। कह रहा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्यूरोक्रेट्स आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। नहीं है भैया एलिजिबल, किसने बोला है एलिजिबल है? ब्यूरोक्रेट्स को आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं बना सकते। अब पहला, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बात सही है। द कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ पोल ऑफ लोकल बॉडीज एंड सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वंस द, सही बात तो है, बी तो सही है इसका, ठीक है बी तो सही है। पोल में क्या था, ए कर दिया था मैंने, ओहो लोड ज़्यादा है ना मेरी भी, समझो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, सही कह रहे हैं लोग, ठीक है। फिर तो गड़बड़ है भाई, ठीक है, फिर तो ये गड़बड़ हुई है, अब तो मानना पड़ेगा भाई। चलो कोई बात नहीं, अब क्षमा कर दीजिए आप इसके लिए मुझे, कई बार हो जाता है ना, मैं भी इंसान ही हूँ ना। स्मृति मान जाएंगे आप? स्मृति बताइए, ये कोई सज़ा है मुझे? कई बार होता है यार, ऐसे भूल जाता हूँ, ठीक है ना। इंसाफ चाहिए तुम्हें सुदीप, इंसाफ चाहिए तुम्हें, इंसाफ, चलो इंसाफ दिलाऊंगा तुम्हें ठीक है, इंसाफ यही है, फिर क्लास ख़त्म करते हैं अरे हो जाता है, इट्स ओके यार, सम टाइम इट हैपन्स, कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? सही जवाब होगा सेकंड थर्ड, है ना। तो ये बात सही है, सेडिमेंट्री रॉक से बना है। सेडिमेंट्री क्यों? क्योंकि बताया तो था, आज भी मैंने प्लस में पढ़ाया था कि हिमालय टेथी सागर के पास में बना हुआ है। तो टेथी सागर क्या था? वो तो एक सागर था, तो हिमालय सेडिमेंटेशन से ही तो बना है, तो बिल्कुल सही है। द स्लोप आर वेरी स्टीप, ये बात तो सबको पता है, हिमालय के स्लोप ढलान बहुत खड़ी हैं, और उसी की वजह से जो आपकी एवलेंच है और जो आपके लैंडस्लाइड्स हैं ये होती हैं। सो करेक्ट कोड कौन सा है? 2 और 3 दोनों करेक्ट है, ठीक है। सी इसका क्या है? सही जवाब है, ठीक है ना। सी क्या है दोस्तों इसमें? करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो बताओ। टेक्टोनिकली अनस्टेबल है हिमालय बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये तो बताओ। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स अ लीगल बेसिस फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कानूनी अधिकार आधार प्रदान करता है। पहला, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस दैट रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कह रहा है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान से देखना। स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक, मतलब किसी कानून से बनाई है, किसी एक्ट से बनी है पार्लियामेंट के। सुगर केन प्राइसिंग इज गवर्न्ड बाय द सुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 इशूड अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है। तो ये 2-3 बातें हैं। तो अब आपको क्या बताना है दोस्तों? आपको करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। सो यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है दोस्तों, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, बताओगे जल्दी से? बताओ तो, जल्दी बताओ। हाँ यार, मैं नंबर काट लूँगा सबके, ठीक है। अरे कोई बात ना, आपको तो पता है ईमानदारी से कौन आगे है कौन पीछे है, बस। तो सबको ईमानदारी का तो पता ही होगा, है भाई। स्मृति, स्मृति ने बहुत बढ़िया बात बताई है, बताओ, ये ना बताती मुझे पता भी नहीं चलता है ना। चलो तो ठीक है, अब इसमें पोल नहीं आएगा क्योंकि आपने गलत कर दिया, मैंने पोल कैंसिल कर दिया, ठीक है। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या था? सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सो सॉरी 1 और 3, बी इसका सही जवाब है। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही होती अगर ये स्टैट्यूटरी ना लिखा होता तो, क्योंकि स्टैट्यूटरी अभी नहीं है, ठीक है।
सो बी इसका सही जवाब है, सेकंड गलत है। एनएफएसए के अंदर क्या होता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एज आई टोल्ड यू। भाई जो हमें राशन दिया जाता है ना, सरकार ने क्या किया है, सरकार ने कानून बनाया। राशन ऐसी बात नहीं, हमें पहले भी मिलता था, बट सरकार ने इसको ये एक्ट बना के इसको लीगल बना दिया है। सरकार ने क्या कर दिया, लीगल, कि अब से भाई ये लीगल रहेगा, कि अब आपका ये लीगल अधिकार है कि आपको ये मिलता रहेगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको 2 किलो भाई 2 रुपये पर केजी पे वीट मिलेगा, 3 केजी पर राइस मिलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। हर व्यक्ति को 5-5 किलो ऐसा मिलता रहेगा, ये तो पता होगा आपको सबको। 75% ग्रामीण इलाकों में और 50% आपकी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इसके अंदर में इंक्लूड होती है, कवर्ड होती है। 50 नहीं 60% होती है, ठीक है। और एमएसपी, ठीक है, सीएसीपी डिसाइड करती है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस ही डिसाइड करता है। बट भाई वो जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाया गया, ठीक है। इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये भी बात हमें समझनी पड़ेगी। और शुगर केन को कंट्रोल कर लिए, ये सब है, तो ये हमने देख लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब गाइस सुनो मेरी बात यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूँ, ये 25 तारीख से बैच चला था, 3 क्लासेस हमारी इसकी हो गई है, ठीक है। वी ऑलरेडी डिड द 3 क्लासेस, और आप जुड़ सकते हैं अभी भी मेरे साथ बाय यूजिंग द कोड सुमित10। सुमित10 कोड आपको यूज़ करना है, एंड बाय यूजिंग दिस कोड आप क्या कर सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। 3 ही क्लास हुई है, अभी भी जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस हो चाहे आइकॉनिक हो, बस आपको कोड सुमित10 नहीं लगाना। आपके पास कॉल आएंगे ना अकेडमी से, विल आस्क यू कि ये कोड यूज़ करो, ये कोड मना कर देना कि हम तो सुमित10 ही यूज़ करेंगे, भाई हम सर से पढ़ते हैं तो उन्हीं का कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये सारे किसी भी कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू यूज़ माई कोड। मेरा कोड है सुमित10 एंड दिस इज़ अवर आपका ये क्या है, अपना चैनल है टेलीग्राम, इसको भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। सर आई एम नॉट वन टू आस्क दिस, प्लीज़ डोंट टेक इट नेगेटिवली। क्या इकोलॉजी और ज्योग्राफी कोर्स विल बी कम्प्लीटेड, और इन दोनों के लिए भी एमसीक्यू करा दीजिए। यार अभी उसमें एमसीक्यू करा दूंगा मैं, ठीक है, बट उसको थोड़ा सिलेबस आगे आने दो ना, करा दूंगा उसका भी, ठीक है, करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अंश गुप्ता, उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, बट थोड़ा सा उसको हो जाने दो, कोर्स को आगे आ जाने दो, फिर मैं करा दूंगा 100%, ओके।